यमुना पुस्ता चौड़ीकरण परियोजना का हुआ शुभ आरंभ। दिल्ली तिमारपुर विधानसभा के अंतर्गत गांव वजीराबाद के यमुना पुस्ता रोड का सौंदर्यीकरण व चौड़ीकरण के मद्देनज़र आज तिमारपुर विधायक ने कार्य का शुभारंभ किया। इस खास अवसर पर क्षेत्रीय आप पदाधिकारियों के द्वारा नारियल फोड़कर कार्य का शुभारंभ किया गया। विधायक दिलीप पांडे ने आम जनता के लिए बहुत ही लाभकारी इस कार्य की शुरुआत पर क्षेत्र के लोगों को बधाई दी व 1 साल के भीतर इस कार्य को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। यमुना नदी के इस पुस्ते के किनारे रामघाट से हनुमान चौक तक बिजली के पोल लगाकर LED लाइटों को लगाया जा चुका है, जिससे इस सड़क पर छाए और अंधेरे की बड़ी समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। साथ ही पुस्ते के चौड़ा होने पर गांव वजीराबाद जगतपुर गांव व इस सड़क से गुजरने वाले हजारों लोगों को जाम मुक्त सड़क का लाभ भी मिलेगा और यमुना क्षेत्र की सुंदरता भी बढ़ेगी। यमुना पुस्ता सड़क के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण योजना से क्षेत्रीय लोगों में गजब की खुशी व उत्साह देखने को मिला व लोगों ने इस कार्य के शुभारंभ पर विधायक दिलीप पांडे व दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त किया। आइए इस मौके पर विधायक दिलीप पांडे व तिमारपुर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने क्या कहकर अपनी बात रखी, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आज संत रविदास की जयंती है। मैं परम संत श्री रविदास जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूं और इस पूरी विधानसभा में कहीं भी कुछ भी अगर हो पा रहा है, अच्छा हो पा रहा है, सब कुछ तो नहीं हो पा रहा है, पर कहीं कुछ भी अच्छा हो पा रहा है, बेहतर हो पा रहा है, तो ये संगठन के आप तमाम साथियों की वजह से हो रहा है। मेरा कोई उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई रोल नहीं है, कोई योगदान नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, अभी जहां हम बैठे हैं इस मोहल्ला क्लिनिक ने हज़ारों लाखों लोगों की सेवा की है इस इलाके में। इसके बाद आने वाले दिनों में आप देखेंगे मदर डेयरी के पास भी एक मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार होगा। संगम विहार चौक पे एक मोहल्ला क्लिनिक ऑलरेडी बना हुआ है, वो काम कर रहा है, अपनी रफ्तार से दुगुना काम, अपनी क्षमता से दुगुना काम कर रहा है। कैमरे लगे, लाइटें लगी, वाईफाई का काम चला। संगम विहार और वजीराबाद क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस काम की रही वो रही यहाँ की गलियों के बनने की, यहाँ के नालियों की बनने की। और शायद आप लोगों ने ध्यान न दिया हो, लॉकडाउन के ठीक पहले जब आप लोगों का जनादेश मिला, आप लोगों ने मुझ पे भरोसा करके अपना जो आशीर्वाद प्यार बरसाया, उसके बाद दुर्भाग्य की कैसी झड़ी शुरू हुई कि दंगे हो गए, लॉकडाउन हो गया, लेबर चली गई। उस समय जो भी पिछले 4, 5, 8, 10 साल में काम हुआ था वो कागजों पे 7% था। अब वो काम 37% के आसपास हुआ पड़ा है और ये 37% होना भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 63% अभी भी बचा हुआ है। बहुत सारा काम बचा हुआ है, बहुत सारी गलियां बननी बाकी हैं। बहुत सारी गलियों में 12/15 में 12/5 है, 4 है, 16 है, 13 है। यहां सीवर हो गया, नालियां गलियां बननी है। रामघाट में सीवर का काम शुरू हुआ तो मेनहल रुके हुए कनेक्शन की वजह से। संगम विहार में काम चल रहा है नालियों का, तो उन सारी गलियों में जहां सीवर और मेनहोल बन चुके हैं वहां कनेक्शन की वजह से RMC के गलियां नहीं बन पा रही हैं। संगठन के सारे साथियों को रोज रोज की अपडेट है। इनफैक्ट मैं अगर ये कहूं तो कोई गलत नहीं कि ये सारे काम जो है संगठन के साथियों की देख रेख में हो रहे हैं, वही करवा रहे हैं सारा काम। यहाँ हमारे फ्लड के साथी बैठे हुए हैं, जल बोर्ड के साथी बैठे हुए हैं। मैंने यही कहा था विधानसभा चुनाव के बाद कि आप में से अगर एक एक कार्यकर्ता अपने आप को विधायक महसूस न करने लगे तो मेरे होने का कोई मतलब नहीं, और वही करने की कोशिश हम कर रहे हैं विधानसभा के अंदर।
क्या कहेंगे कितने समय तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और कहाँ से कहाँ तक का ये उद्घाटन किया गया? और इसके सकरा होने की वजह से आवागमन में बहुत दिक्कत होती है। इसकी की सड़क है तो बहुत संभावनाएं भी नहीं कि बहुत कर दिया था, लेकिन फाइनली सरकार का का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने और अभी सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। 4.25 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो तकरीबन 12 महीने के अंदर पूरा चौड़ा होकर राइट तैयार हो जाएगा। और इसके तैयार होने के बाद इस आगे से इस सड़क से गुजरने वाले लाखों लोगों को बहुत लाभ होगा, बहुत सुविधा होगी। और लगता है कि जो उनका विश्वास है दिल्ली की सरकार के प्रति विश्वास मजबूत सड़क के बनने के बाद और अभी इस कार्य के शुभारंभ पे प्रोमिला गुप्ता जी है, तो उनसे जानना चाहेंगे मैडम, ये बहुत बड़ा कार्य वैसे लोगों की ये डिमांड थी कि अंदर आपको लाइट नहीं होती है और चौड़ाई होने की वजह से इधर उधर लोगों की गाड़ियाँ गिर जाती हैं। तो ये बहुत लंबे इंतजार के बाद इतने विधायक आए, सब कुछ आए, लेकिन किसी ने भी सोच नहीं देखा कि ये भी काम होना चाहिए। मेरे को बहुत खुशी है कि दिलीप पांडे जी ने ये काम को देखा और इस काम को शुरुआत करवाई है। और इस चीज़ के लिए मैं ये क्षेत्र के वासियों को नहीं, जो गाड़ी के लोग हैं यहाँ से निकलते हैं, मैंने उनको भी बधाई देना चाहती हूँ। लेकिन मैडम फिर भी हम कहेंगे कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनसे भी बात करें तो कुछ अपनी लोग में उठाए और रखा है तो चैलेंज तो हर काम में होता है, काम आप शुरू करोगे आपको तैयार रहना पड़ेगा और ये चैलेंज बिल्कुल जीतेंगे और इस काम को। योगेंद्र जी, आप तिमारपुर वार्ड के प्रवक्ता भी हैं और यूथ के अध्यक्ष भी हैं विधानसभा के। आज जो ये कार्य हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देंगे? तो ये कार्य जो आज हुआ है, आप भी मेरे ख्याल से यहाँ पे 20-25 साल से ही रह रहे हो यहाँ पे। आप बताओ इस रोड का क्या हाल, लोगों को चलना मुश्किल हो गया था। इस रोड के ऊपर 70% आबादी यहाँ से निकलती है वजीराबाद संगम में आती है, पूरा जगह तो कर जाता है आगे तक। और रोड पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, वारदात आए दिन वारदात होती थी, ना लाइटिंग थी और पुस्ता पूरा टूटा हुआ था पिछले 25 साल से। कहाँ थे नेता, सारे नहीं थे यहाँ पे। आज इस रोड का उद्घाटन हुआ है, इसको डबल किया जा रहा है, लाइटिंग का काम चालू हो गया है और 12 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ विपक्ष के लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक और यहाँ के कार्यकर्ता सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, जनता से काम कुछ नहीं कर रहे। क्या बोल के जवाब देंगे? देखो, उद्घाटन जो है ना, काम होता है तो करा जाता है, अगर काम नहीं करना तो कोई नेता उद्घाटन करने नहीं आएगा। आपकी नॉलेज में जितने उद्घाटन है सब पे काम चालू है। देर जरूर हो रहा है, लॉकडाउन के कारण काम में देरी जरूर आई थी, लेकिन अब देरी नहीं आएगी, बहुत तेज़ी आएगी और जितने काम पेंडिंग है इनमें तेज़ी लाई जाएगी। तो लाला भाई, क्योंकि विधायक जी ने भी बोला यहाँ स्कूल भी बनेगा, लेकिन जो यहाँ की ज़मीन पे स्कूल बन रहे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ऐसा कुछ उम्मीद है कि स्कूल की तैयारी की जाएगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्कूल 101% बनेगा यहाँ पे, ये बनना तय है। और जो ज़मीन है यहीं पे बनेगा, सब कुछ फाइनल हो चुका है, बहुत जल्द उसकी घोषणा कर दी जाएगी, उसका भी नारियल हमारे विधायक जी तोड़ेंगे। थोड़ी बात है बाकी और लोग भी यहाँ गाड़ी को या सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो अभी आपने लोगों में देखा कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हम पिछले 5 साल का कहने वाला तो विधायक की मैं कभी नाकामी नहीं, चाहे भले ही हमारी पार्टी होता, लेकिन कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। क्योंकि आज के टाइम में जीतने मात्र भाई को 12 महीने हुए, 12 महीने में लॉकडाउन भी हो गया, दंगे भी हो गए, उन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं चलो बच्चा आगे चलो विनती करेंगे, लोगों के काम सारे होंगे, थोड़ा समय दीजिए और थोड़ा धैर्य रखिए। मैम, आपने क्योंकि दिलीप पांडे जी और दिल्ली सरकार से प्रभावित होकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है, और जो तिमारपुर के निगम पार्षद है उनका कहना है कि कहीं सिर्फ झूठ की राजनीति करिए दिल्ली सरकार ने, दिलीप पांडे भी काम नहीं कर रहे। क्या कहेंगे उनसे? सामने देखिए मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं हुआ है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो कोविड के टाइम पैंडेमिक के टाइम में जब फ्री चीज़ें मिली राशन आप देखिए घर घर जाकर बता था, किसी ने वर्षे से झूठ बोल रहे तो झूठ की राजनीति कौन कराइए? आप चालू कर रहे हो। आप क्या देखते हैं कि क्या हालत रहेंगी तीनों पार्टियां मैदान में? 5 सीट आम आदमी पार्टी जीत के आई है, मेरा अपना काम। तो 2021 के और 22 के जो इलेक्शन होंगे उसके लिए कैसे तैयारी रहेंगी आप? बिल्कुल हम जीत के आएंगे और उसमें मेयर हमारा बनेगा, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनेगा और आम आदमी पार्टी की विजयी होकर आएगी और पूरी चीज
जो जनता चाहती है वो सब काम होंगे, जनता के मुताबिक होंगे, उनसे पूछ के कार्य करेंगे। जी धन्यवाद भाई। ये पुस्तक का चौड़ीकरण को लेके जो उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे, कितना जरूरी था ये, आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखो सुरेश भाई, इससे ज़्यादा ज़रूरी तो मेरे इलाके में, इस पूरे इलाके की अगर मैं बात करूँ तो इससे ज़्यादा ज़रूरी तो कहीं भी कुछ नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है कि ये पुस्ता चौड़ा हो रहा है, क्योंकि एक पुस्ते से हमें और भी परेशानियाँ थी। जब बरसात के टाइम जब बाढ़ आती थी तो हमें अपना घरों का फिक्र कम और पुस्ते का ज़्यादा होता था, कहीं ऐसा ना हो कि पुस्ता कभी टूट जाए, क्योंकि ये कमज़ोर भी हो रहा था और ये थोड़ी हाइट भी कम थी इसकी जमुना के पानी के साथ। लेकिन शहजाद भाई, इस पुस्ते की बात करूँ तो कुछ ये सरकारी ज़मीन है और उस पर अतिक्रमण भी है, चौड़ीकरण होगा तो कहीं ना कहीं परेशानी भी आएगी, कैसे करेंगे? कैसे क्या करेंगे? अगर ज़बरदस्ती कोई तुम्हारे घर पे जाके बैठ जाए तो आप कैसे करोगे? अगर कोई आदमी जाके आपके घर पे बैठ जाए तो आप उसको बाहर निकाल लोगे या आराम से घर में लिटाओगे? जाहिर सी बात है, अगर आप भी उसे बाहर निकाल लोगे तो हम भी उसको बाहर उखाड़ के फेंक देंगे। तो क्या ये उम्मीद की जाए कि जिस तरीके के अतिक्रमण इस पुस्ते पे देखने में आते हैं, जो जीवित अतिक्रमण है वो भी हटाए जाएंगे? देखो, जो भी सरकारी बाधाएं आएंगी, जो भी सरकारी काम में बाधाएं आएंगी, चाहे वो कुछ भी हो, किसी का मकान हो, दुकान हो या किसी का फड़ हो, जो भी है, सरकारी काम तो सरकारी तरीके से होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारा छोड़ दिया तो इनका तोड़ दिया या इनका तोड़ दिया तो उनका छोड़ दिया। जो भी होगा सबके साथ एक समान सलूक होगा, सुविधा के हिसाब से होगा। तो शहजाद भाई, यहाँ पे कुछ यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं और जो यहाँ की निगम पार्षद कांग्रेस की कह रही है कि काम हो नहीं रहा, और विधायक है और या विधायक के जो भी कार्यकर्ता है वो सिर्फ लोगों को झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल के राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है कि झूठ और सच तो जनता देख रही है। अगर मैं आपको बताऊँ, आप भी यहाँ लोकल पे भी रहते हैं, लोकल की भी आप गलियों में घूमते हैं, देखते भी हैं, यहाँ कूड़े का अंबार लगा हुआ है, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। जो इंसान अपना काम खुद नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है दूसरों पे कमियां निकालेगा। वो तो सिर्फ अपनी कमियां छिपाने के लिए दूसरों का पे कमी निकालने वाली बात है। आप क्या कहेंगे? आपके सामने अभी ये कार्य हुआ है कि जिस पुस्ते पे हमेशा अंधेरा रहता था, लोगों को डर लगता था, यहाँ लाइटें लग रही है, पुस्ते को चौड़ा किया जाएगा, कैसे देख रहे हैं आप इस कार्य को? कार्य को देखने का मतलब ये है कि जब माननीय हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने जो इसका उद्घाटन किया है, ये पब्लिक की डिमांड भी थी, काफ़ी समय से इसकी ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ये इधर ज़मीन जो फ्लड की ज़मीन आ जाती है तो इसमें यहाँ रोड पे लाइट नहीं थी। लाइट नहीं होने के कारण आए दिन घटनाएं होती रहती थी यहाँ। तो घटनाएं रोकने के लिए, घटनाओं के लिए, लोगों को सुविधाएं देने के लिए विधायक जी ने जो कदम उठाए सराहनीय कदम है और ये पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आने वाले समय में लोग विधायक को याद करेंगे कि हाँ भी विधायक जी ने कोई काम किया था। ये लाइटिंग और एरिया 4 किलोमीटर के लगभग ये रोड चौड़ा हो रहा है और लाइटिंग मरकरी लाइट्स लगाई जा रही है यहाँ पर।